हम सोचते हैं कि भक्ति करने पर भी भगवान हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हर दिन हम पर आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं। हम एकमात्र व्यक्ति हैं जो स्वयं को उनका दैनिक आशीर्वाद प्राप्त करने से रोकते हैं। जी हाँ, आमतौर पर हम ही अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं और कभी कभी हमारा यह व्यवहार खुद ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम अक्सर यह कल्पना करते हैं कि भगवान ने अपने सभी आशीर्वाद स्वर्ग में एक विशाल बादल में बंद कर दिए हैं। जब तक कि हम कुछ सख्त नियमों का पालन नहीं करते, वे उन्हें हमें देने से इनकार कर देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। वास्तव में हमारे पिता परमेश्वर हम पर लगातार आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ये कुछ और नहीं, हमारा ही डर, संदेह और पाप है जो एक छतरी की तरह उन आशीर्वादों को हम तक पहुंचने से रोकता है। आइए जानते हैं कि कैसे हम अनजाने में भगवान के दैनिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा खुद का डर, जो हमारे हृदय की गहराइयों तक फैला हुआ है। डर ही है जो हमें ईश्वर के आशीर्वाद से भरे खुशहाल जीवन का अनुभव करने से रोकता है। यदि हम कुछ नया करने, नई नौकरी पाने या किसी रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध होने से डरते हैं, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि विश्वास की छलांग लगाने से हमें क्या क्या मिल सकता है। दूसरा है संदेह। प्रभु हमसे कहते हैं कि संदेह मत करो। यदि हमें किसी भी प्रकार का संदेह है कि ईश्वर हमसे प्रेम नहीं करते और आशीर्वाद देना नहीं चाहते, तो हमें उनके आशीर्वाद की अनुभूति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने पर जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा तो हम सोचेंगे कि यह हमारी मेहनत है, लेकिन अगर बुरा होने लगे तो कहेंगे कि परमात्मा कर रहे हैं। तीसरा दुश्मन है पाप। यदि हम लगातार उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और पाप का जीवन जीते हैं, तो भगवान हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते। और यह केवल बड़े पापों का महत्व नहीं है। पाप पाप ही होता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, और पाप करने का एक परिणाम ईश्वर का दैनिक आशीर्वाद प्राप्त न करना है। चौथा है हमारा अहंकार। अहंकार अथवा अभिमान, जो अक्सर कुछ हासिल करने पर हमें हो जाता है। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम सब कुछ अपने आप ही कर सकते हैं। हमें किसी की सहयोग, सलाह और आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिमान हमें आत्म केंद्रित बनाता है और इस प्रकार ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक बनता है। नकारात्मकता। नकारात्मक विचार और शब्द शक्तिशाली होते हैं। नकारात्मकता हमें भगवान के आशीर्वाद पर ध्यान देने से रोकती है। अब आप जान चुके होंगे कि यदि आप भगवान का दैनिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन 5 चीजों के विपरीत कार्य करना होगा। डर और विश्वास एक ही समय में हमारे दिलों में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए डर के बजाय विश्वास को चुनें। हमें स्वयं को विनम्र करने, अपने पापों का पश्चाताप करने और सकारात्मक रहने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा आशीर्वाद के बारे में दैनिक उद्धरण परमात्मा के प्रेम की याद दिलाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आप हतोत्साहित होकर सोचें कि सब कुछ खो गया है, तो अपने कई आशीर्वादों को गिने, उन्हें एक एक करके नाम दें। यह आपको प्रोत्साहित कर जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर कर देगा। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष ज्ञान, पूजा पाठ, मंत्र साधना, टोटके एवं उपायों से संबंधित धार्मिक जानकारियों के लिए कृपया हमारे इस चैनल धार्मिक स्पष्टीकरण को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई राय अथवा सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके किसी प्रश्न का उत्तर हम वीडियो के रूप में दें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। जय जय श्री राम। आपका समय मंगलमय हो।